नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ नाइन्थ में। लास्ट वीडियो में हमने बेटा बात करी थी नंबर सिस्टम के उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। भाई अब हम वो क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के जो हमारे कल पेपर में आएंगे ही आएंगे। पेपर क्वेश्चंस लीक हो गए बेटा, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, यही क्वेश्चंस आएंगे कल आपको पेपर में दिखेंगे, इनसे मिलते जुलते। सिर्फ ये समझो कि अगर 5 है तो वहां पे भाई कुछ भी हो सकता है, 2 या 3। ठीक है, बस इतना चेंज आएगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। कंसेप्ट भाई यही का यही रहने वाला है जो आज इस वीडियो में करा के आपको भेजने वाला हूं। चले बेटा, तो क्वेश्चन से आते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहला कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपसे पूछ सकता है, फाइंड द कोफिशिएंट। वो क्या कह सकता है बेटा, कोफिशिएंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो बेटा, कोफिशिएंट। इसके ऊपर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको दे देगा। 2x² प्लस 5x माइनस 3 क्या आएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², मैंने कोई लिख दिया। x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2। या फिर आपसे कह सकता है 2x² माइनस 3x प्लस 5। बेटा वो आपसे कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का। तो बेटा जो x का कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, -3। क्या होगा बेटा, -3। बात समझ में आई। साइन को कोफिशिएंट के संग ही एड ऑन करते हैं, बात समझ में आई। x² का बोलेगा तो x² के संग जो नंबर है वो आ जाएगा, x का बोलेगा तो x के साथ जो नंबर है वो आ जाएगा, साइन एज इट इज के एज इट इज आ जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं है, जैसे x² प्लस 5x प्लस 3 है और मुझसे कहता है कोफिशिएंट बताओ किसका बेटा, x² का, तो सीधी सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1। चले आगे। ठीक है, इसके अलावा हमसे वो एक नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा, फाइंड द डिग्री। डिग्री के ऊपर बेटा वो हमसे क्या कह सकता है कि क्वेश्चन निकालने को वो हमें दे सकता है कि क्या निकालो बेटा, डिग्री फाइंड आउट करो। डिग्री पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये समझने की कोशिश करो। भैया डिग्री होती क्या है बेटा, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। आपको किसके ऊपर क्वेश्चन बताऊं, जैसे x की 5 प्लस x की 2 प्लस x आ गया और आपसे कह रहा है डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 5। 2x की 5 प्लस 2x की 7 प्लस 3x की 9। तो बेटा हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है बेटा, 9। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 9। क्या हो जाएगी बेटा, 9। बात आई समझ में, कोई दिक्कत बेटा। डिग्री के ऊपर क्वेश्चन आएगा कर लोगे, कोफिशिएंट के क्वेश्चन आएगा कर लोगे। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बता दिए, सिंपल क्वेश्चंस थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। डिग्री पूछेगा तो डिग्री हम अब आगे से कोई भी दिक्कत बिना दिक्कत के बता देंगे। चलें आगे। इसके बाद देखो बेटा, एक क्वेश्चन हो गया हमारा कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड। कोफिशिएंट के ऊपर कैसा बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमने देख लिया। डिग्री के ऊपर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आएगा हमने देख लिया। वो तो भैया चेंज होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है कोफिशिएंट जो वेरिएबल जिसका पूछा x² तो उसके साथ वाला नंबर, x का है तो x के साथ वाला नंबर। और अगर बेटा क्या पूछा है बोलो, अगर क्या बोला है डिग्री बोली है तो जो उसकी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या बन जाएगी बेटा, उसकी डिग्री बन जाएगी। वही क्या बन जाएगी बेटा, उसकी डिग्री। चले, इसके अलावा बेटा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो दो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं। एक थ्योरम है बेटा, दो थ्योरम्स है बेसिकली। तो एक थ्योरम है बेटा कौन सी, वेक्टर थ्योरम। और दूसरी थ्योरम है बेटा क्या, रिमाइंडर थ्योरम। इन दोनों के ऊपर बेटा क्वेश्चंस आ सकता है एक एक। ठीक है, लड़कियों में रिमाइंडर थ्योरम पे एक क्वेश्चन आया है, मैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूं बेटा रिमाइंडर थ्योरम का। तो क्वेश्चन क्या था, 3x की 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1।
ये पॉलिनोमियल दिया था, हमसे कहा था फाइंड करो रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। जब डिवाइड किससे किया जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया जाएगा, x माइनस 1 से इसे क्या किया जाएगा बेटा, डिवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, डिवाइड किया जाएगा। बात आई समझ में। हमें क्या निकालना था बेटा, रिमाइंडर निकालना था। कब, जब इसे x माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा। तो बेटा तरीका क्या है, एक बात और याद रखो भैया, फैक्टराइजेशन पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अभी बताता हूँ क्वेश्चन। भैया फैक्टर पे क्या है, फैक्टर थ्योरम पे तो जो आएगा आएगा, रिमाइंडर थ्योरम पे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आया है आज, आपके में भी ऐसा आ सकता है। भाई आपको सबसे पहला काम क्या करना है, x माइनस 1 को किसके इक्वल रखना है, 0 के। x माइनस 1 को किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1। x की वैल्यू 1 यहां पे बेटा पुट कर देनी है, कहां पे बेटा, इस इक्वेशन में। जो बेटा आपने x की वैल्यू पुट करी होगी, उससे इस इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा, इस इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा बेटा मेरा, बोलो बेटा, वही मेरा क्या हो जाएगा, बोलो, वही मेरा रिमाइंडर थ्योरम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। 1 का स्क्वायर 1 3, 4 1 का क्यूब 1, 1 3 3 माइनस 1 प्लस 3 से माइनस 3 गया, आंसर क्या आ गया बेटा, -5। क्या आ गया बेटा, -5। अगर कोई माइनस प्लस की गलती नहीं हुई है तो 3 1 3, ठीक है, 3 3 से माइनस से प्लस गया 4, बेटा सही है। क्या आएगा आंसर बेटा, -5। क्या आएगा बेटा आंसर, -5। अगर मैं बात करूं फैक्टर थ्योरम की, उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। जैसे कि उसने दे दिया, मैं अपने आप बना देता हूं, p x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। बेटा उसने कहा x माइनस 1 चेक करो, x माइनस 1, रुक जाओ यहां पे चेक नहीं कर सकते, ये तो अपने आप बनाएगा क्वेश्चन है। यहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्या है बेटा, फैक्टर है। तो फाइंड करो बेटा p। फाइंड क्या करो बेटा, p फाइंड करो। तो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सेम वही काम करना है। x माइनस 1 को किसके इक्वल रखना है, 0 के। x माइनस 1 को किसके इक्वल रखना है, 0, कुछ भी हो। x माइनस 2 होता तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख देता, x प्लस 2 होता तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देता। और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की। ये x की वैल्यू उठा के भैया यहां पुट कर देनी है, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे बेटा ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। बस ये खासियत है। ये इक्वल टू में 0 क्यों आया, क्योंकि जब फैक्टर होता है तो वो उसे पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा, 0। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इक्वल टू में 0 रख देना है। बस जब क्या कर दो, जो x की वैल्यू यहां से निकाली, अगर वो पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो इक्वल टू में क्या रख देना, 0। भाई सोल्व कर लो, p की वैल्यू p प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -6। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -6। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -6। बात आई समझ में, ठीक है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और बेटा एक क्वेश्चन और आ सकता है भैया, एक ऐसी इक्वेशन देगा और एक पूछेगा कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो वहां भी यही काम करना है, x की वैल्यू 1 निकालनी है। अगर इसमें पूरी में पुट करके एक पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सिर्फ ऐसा करना है, और लास्ट में -5 की जगह क्या आ जाता बेटा, 0 आ जाता। -5 की जगह क्या आ जाता बेटा, 0। तो मैं क्या बोलता, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ बेटा दिस पॉलिनोमियल। पर कब, जब बेटा यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कब बोल सकता हूं बेटा, जब यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। जब तक के लिए जो कोई अगर नंबर आता है तो वो क्या है बेटा, उसका रिमाइंडर है। क्या है बेटा, रिमाइंडर है। चले आगे, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंसेप्ट ही सीखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा बेटा एक आइडेंटिटी बड़ी ही क्या कहते हैं ट्रेंडिंग में चल रही है, वो आपको कुछ आइडेंटिटीज में लिखवाता हूं बेटा। एक तो सबसे पहले मेरे को पूरा पूरा कहते हैं अंदर से गट फीलिंग आ रही है बेटा कि आप इसका प्रूफ जरूर देके के आओ, क्योंकि लड़कियों में नहीं आया, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया, तो बेटा आप इसका प्रूफ अवश्य ही देख के जाओ कि ये आपके में आ सकता है।
क्या हो सकता है बेटा, आ सकता है। चांसेस अच्छे खासे बन गए हैं भैया अब इसके। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भैया इसके सॉरी इसके चांसेस आपके में आने के बेटा क्या हो गए हैं, अच्छे खासे हो गए हैं कि आपको ये क्या करने को आ जाए, प्रूफ करने को आ जाए। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में भी सोल्व करा रखा है, एक अलग से वीडियो डाल रखी है बेटा इसके ऊपर पोलिनोमियल की, ठीक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को सोल्व कराया है वहां पे। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा कहते तेजी से करा देता हूं इसे। भाई सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा डिवाइड भी कर देना, मल्टीप्लाई भी कर देना है, किससे, 2 से, इन RHS पर किसको, भाई जो अब इक्वेशन लिखूंगा उसको। देखो बेटा क्या होता है, वी नो डेट, एक बार दोबारा से रफी कर देते हैं इसे, थोड़ा ज्यादा जल्दी में हो गए हम। बेटा सबसे पहले क्या आएगा, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की, ये चीज हम जानते हैं। अब बेटा करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन RHS। RHS में हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बेटा, किससे, 2 से कर दे भाई, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, बाकी सब सेम चिपके रह देते थे। तो भाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब भाई इस 2 को तो मैं नीचे वाले को यहीं रख देता हूँ, जो ऊपर वाला 2 है उसको ले जाता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी ऐसे ही रह गया और ये 1/2 भी एज इट इज का एज इट इज। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। बात आई समझ में। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद एक छोटा सा काम देखो बेटा, ये x 2x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर का मतलब क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा एक x एक वाई स्क्वायर और एक 2xy फॉर्मूला बना देंगे क्या, और ये एज इट इज का एज इट इज उतर जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy ने मिलकर एक फॉर्मूला बनाया क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz ने मिलकर एक फॉर्मूला बनाया बेटा क्या, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे ही जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2xz ने फॉर्मूला बनाया जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हमें यही तो प्रूफ करना था। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। बात आई समझ में। कोई डाउट बेटा हो तो यहाँ पे मेरे को बता रहे, एक सेकंड के लिए रुकना। कोई दिक्कत बेटा, बात आ गई, क्लियर हो गई सबको, ठीक है, कर लोगे बेटा इसे सोल्व। आगे चले बेटा, आगे देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये तो हमारा हो गया, आ सकता है। इसके अलावा मैं कहूंगा बेटा कि आप इसका भी प्रूफ देख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसके अलावा बेटा एक और आइडेंटिटी होती है क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई, और क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर बेटा मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो कैसे होगा, ध्यान से देखो भैया। मैं कहूंगा कि आप वी नो डेट एक करा देता हूं, दूसरा अपने आप वैसे ही हो जाएगा। वी नो डेट हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या बेटा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत, इस पूरे के पूरे को उठाता हूं बेटा मैं, इसको
और उठा के बेटा यहाँ पे ले जाता हूँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ऐसे का ऐसे ही, बस जो आएगा वहां से वो माइनस में हो जाएगा, -3xy और x प्लस वाई। और यहाँ पे भी जो बचा हुआ है वो एज इट इज का एज इट इज रह जाएगा, कितना बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस वाई। और जब ये हो गया तो बेटा अंदर क्या बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3xy। सोल्व कर दूंगा, x प्लस वाई रहेगा। और बेटा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, और इज इक्वल टू में ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो चल रहा ही है। और बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2xy माइनस 3xy। बेटा 2xy में से एक xy गया, माइनस का xy, ये क्या हो गया बेटा, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज का एज इट इज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज का एज इट इज। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। भाई जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने दोनों एक्सप्लेन कराए थे, मैं इसको थोड़ा सा हिंट देके आपको छोड़ देता हूँ, आप खुद करना। ये कैसे होगा बेटा, वो प्लस वाले से हुआ फॉर्मूले से, ये किससे होगा, माइनस वाले से। और माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है बेटा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई। यहाँ पे बेटा इस पार्ट को उठा के उधर लेके जाओगे तो माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का। बात आई समझ में, कर लोगे बेटा। ये तीन में से तीनों के तीनों प्रूफ करके जाना, इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। इसके अलावा बेटा आप एक क्वेश्चन और देख के जाना कि आपका एक क्वेश्चन बेटा क्या होता है, एक हिंट होता है कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो x का क्यूब होता है और y का क्यूब होता है और z का क्यूब होता है ना, वो 3xyz के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल होता है बेटा, 3xyz के इक्वल। और जब ऐसा होता है ना तो एक बात हमेशा याद रखो बेटा कि जब भी ऐसा होगा तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, -10 प्लस -10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ये प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है जब 7 है तो, प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो बेटा या तो इसे डायरेक्ट लिख लो, छोटे छोटे नंबर से तो डायरेक्ट क्यूब भी कर सकते हो, पर एक बात याद रखो कि क्या होगा, -10 प्लस 7 प्लस 3, टोटल क्या आ गया बेटा, 0। और जब दो तीन नंबरों का सम 0 और उनका क्यूब होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 3। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, वाई की 7 और जेड की 3, तो बस डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा बेटा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वही आएगा जो इनको गुणा करके आने वाला है। बात आई समझ में कि नहीं आई, कितना हो जाएगा, 3 धाम 30 माइनस का 7 या 21, 21 या 63 माइनस का 630। क्या यही है, क्या यही है बेटा, 3 3 9 9 7 63, सही है बेटा, माइनस का 630। बात आई समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत बेटा, ये ठीक है। आगे चले, थोड़ा सा स्पीड तेज ही रहेगी बेटा, क्यों, क्योंकि जल्दी से जल्दी बच्चों को कराना है, सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करनी है, तो बेटा थोड़ी सी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बेटा एक फॉर्मूला जो ट्रेंडिंग में है वो है क्या, a प्लस बी प्लस सी का क्या बेटा, होल स्क्वायर। इसका अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा, सबको आता है ये। इसके ऊपर बेटा दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। पहला तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है क्या, कि फाइंड सिंप्लीफाई करो कि 2a प्लस 5b माइनस 4c का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो। बेटा ये बच्चा बच्चा कर लेगा, ये बच्चा बच्चा कर लेगा, इसलिए मैं इसको ना करा के बेटा एक क्वेश्चन जो आज लड़कियों के पेपर में आया है वैसा क्वेश्चन कराता हूं बेटा, कि इसी आइडेंटिटी के ऊपर क्या क्वेश्चन आया है वो देखिए आप। बेटा क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन था बेटा। यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करने की जरूरत क्या है कि बेटा ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये देखो, इस पूरे को अगर ए मान लूं और इस पूरे को अगर बी मान लूं तो एक फॉर्मूला दिख रहा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। बेटा लास्ट में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे क्वेश्चन आने ही आने वाला है, रुके रहना वीडियो में भाई। अब ध्यान से देखो भाई, जब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस भाई ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। कोई दिक्कत? और एक बार यही चीज किस में आएगी बेटा? माइनस में। क्या होगा बेटा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड भाई क्या होगा? माइनस माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। बेटा यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो डायरेक्ट सोल्व होता चला जाएगा भाई, क्योंकि प्लस का साइन है। वाई से वाई गया, जेड से जेड गया, तो आंसर क्या है बेटा? यहाँ पे तो सिर्फ 2x। और यहाँ पे देखूं तो बेटा माइनस के साइन की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो x से x चला जाएगा, y और y 2y और 2z। तो बेटा इसका क्या आएगा? 2z। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4xy प्लस 4zx। 4xy प्लस 4zx। वरना आप आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो, इसको भी खोल लो और इसको भी खोल लो, वही क्या हो जाएगा बेटा? आपका जुड़ के आंसर आ जाएगा। दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के, आप कैसे करके आए हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, माइनस का साइन इफेक्ट डाल दूंगा ना भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डालूंगा और माइनस का इफेक्ट अपने आप डाल के क्वेश्चन में इसको सोल्व आउट करूंगा, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? 4xy प्लस 4zx। मैं एक बार कर देता हूं, चलो। क्या है क्वेश्चन? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही है, यही है। देखो बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कोई दिक्कत? आ जाओ, बीच में ये माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज। अब नया ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो 2ab, 2 प्लस 2ab होता है 2xy, पर माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज माइनस में है। प्लस 2yz, 2yz दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस ही रह जाएगा। प्लस 2zx होता है, पर z माइनस में है, एक माइनस में है, तो माइनस का 2zx। अब ध्यान से देखो बेटा, समझने की कोशिश करना भाई। क्या देखोगे कि जब यहां पे माइनस था तो ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। x पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव